अरे कबीर साहब, कैसे हो कबीर? अलीना, आमिर के साथ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि... सुनो, यहाँ गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। हम घर जाके बात करेंगे, वो बेहतर होगा। कबीर, अलीना, हम तुमसे घर पे जाके बात होगी। जीनत भाभी, क्या आप अम्मी के साथ रहेंगे? जरूर कबीर। चले? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। लगता है घुटनों का दर्द बढ़ गया है आपका। अम्मी चेकअप के लिए आइए। कह रहे हैं। अलीना, क्या किया तुमने? हमने तुम्हें समझाया था ना कि अपनों को अंधेरे में रखकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। कसम, भाई की कसम, हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने भाभी हम सच कह रहे हैं, आमिर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उनके पास कोई नहीं था, इसलिए बस हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। अलीना, कबीर, कबीर, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये टिफिन हमारे घर के जैसा लग रहा है। अलीना बिटिया लेकर आई थी साथ में, जल्दी जल्दी में भूल कर चली गई। आप इसे साथ लेके जाइएगा। भाभी, मैं आपकी एक दवाई भूल गया हूँ, मैं अभी लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अम्मी, इसमें तो खाना है, ये देखिए। मगर अलीना तो खाना खा चुकी थी, फिर ये खाना किसके लिए? इसका मतलब अलीना आमिर के लिए अपने हाथों से खाना बना के लाई थी। हमें नहीं पता कि तुम इस सब को किस नजरिए से देख रहे हो। हमारी तबीयत खराब थी और अलीना हमारे लिए सिर्फ खाना लाई थी, और फिर हमें इस डॉक्टर के पास ले आई। हमारे और अलीना के बीच एक अच्छी दोस्ती के सिवा और कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें इस बात से ऐतराज नहीं होगा।
हमारी बेटी अलीना के भोलेपन का फायदा आमिर उठाएगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। आजकल लोगों को अल्लाह का भी खौफ नहीं रहा। अम्मी, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? दरअसल गलती ना तो आमिर की है और ना ही अलीना की। असली गुनहगार हम हैं अम्मी। हमारी एक बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ। ना हम वो सलामत के चक्कर में पड़ते, ना ही काजी साहब उन दोनों का झूठा निकाहनामा बनाते, और ना ही आज अलीना आमिर को मिलती। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। आज हमारी वजह से आपका सर शर्म से झुक गया अम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि अलीना और आमिर के मसले का हल हम ही ढूंढ के लाएंगे। बस आप रोइए मत, अल्लाह के वास्ते मत रोइए, मत रोइए अम्मी। भाई भाई एक बार हमारी बात सुन लीजिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हमें कुछ नहीं सुनना है। हमने तुम्हें समझाया था महरम कौन होता है, ना महरम कौन होता है। उस गैर लड़की आमिर से मत मिलना, लेकिन तुम फिर भी उससे ही मिलने गई थी। साफ जाहिर है कि हमारी छोटी बहन की नजरों में अपने बड़े भाई की अहमियत क्या है। नहीं भाई, चुप करो, बंद करो अपना मुंह। क्या बात है बेगम, आज आपने फिर हमारा दिल जीत लिया। खेल की बिसात बिछाए देर नहीं हुई कि एक मोहरा भी मार दिया। अब हमारा अगला कदम इस खेल को नई बुलंदी तक लेकर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अम्मी को पूरी तरह काबू में करके इस आग को हवा देने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा काशान। हाँ, हम पहुंच रहे हैं, घर ही पहुंच रहे हैं। चलिए अम्मी। अगर तुम अलीना की तरफदारी करने आई हो, मत करो। हम सिर्फ ये बोलने आए हैं कि अलीना बच्ची है, हमें उसके जहन को समझना होगा। कबीर, अगर गुस्से से बात करेंगे ना तो बात बढ़ेगी, लेकिन कबीर अगर हम प्यार से सब्र से बात करेंगे तो बात होगी, और अगर बात होगी तो हमें समझ आएगा कि अलीना के दिमाग और दिल में क्या पनप रहा है। हमने इससे पहले भी अलीना से बात करने की कोशिश की थी। तुम्हें इस किस्से के बारे में पहले से पता था और तुमने हमें कुछ नहीं बताया, क्यों? हम क्या बताते कबीर, कुछ बताने लायक होना भी तो चाहिए ना। अलीना ने हमसे साफ साफ कहा कि आमिर और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमें गौर से सुनने की जरूरत हो, लेकिन अब हमें एहसास हो रहा है कि अलीना उस आमिर नहीं, हमारी बहन नहीं, वो आमिर। आमिर गुल खेला हुआ मालूम होता है ज़ारा। हमारी छोटी बहन ना नादान है, ये सब आमिर की वजह से। आमिर ये फसाद की जड़ है और हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आई? हमें अलीना से बात करनी होगी। हम अभी अलीना से बात करके आते हैं। अलीना प्लीज एक बार हमारा फोन उठा लो।
इसमें कोई शक नहीं कि जो हुआ वो तुम्हारी गलती थी। मगर अलीना सुनो, तुम हमारी बहन हो, जानो हमारी तो। बैठो। असल में ना तुम बच्ची हो, तुम्हें लोगों की परख है ही नहीं। एक बात हमें बताओ, तुम ये आमिर को समझ पा रही हो या नहीं? नहीं। दरअसल गलती हमारी है, हमने उसकी मदद ली। हमें उसकी नीयत का अंदाजा होता ना अलीना, तो कभी भी उसके निकाहनामे पर हम हमारी छोटी बहन का नाम डालकर उसकी मदद कभी नहीं लेते। हमसे गलती हुई, तुमसे नहीं। हमें माफ कर दो नीला। तुमने इसमें कुछ ही नहीं किया, हमने देरी कर दी उसे समझने। लेकिन सुनो, तुम्हारे पास वक्त है उस आमिर को समझने में। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है वो समझो। आमिर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है और ये खेल खेलने पर तुम्हें मजबूर कर रहा है। और अलीना, ये जो खेल है ना, गुनाह है वो। और हम अपनी छोटी बहन को कभी भी ये गुनाह नहीं करने देंगे। चलो हमारे साथ। क्या बात है जीनत बीबी, तुम्हारी लगाई हुई आग तो भड़के ले लेकर उठ रही है। ये जो खबर है पढ़ो इसे जरा। सारे के सारे सच है। ये वाली सुनो। एक लड़के ने अपने दोस्त को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया और उसे नशीली दवा खिलाई, और जब वो लड़की बेहोश हो गई तो उसके साथ शर्म के मारे हम ये पढ़ नहीं सकते। ये वाली सुनो। एक लड़के ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक ही घर की दो बेटियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करके भाग गया। हम जब ये पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में तो जो अंदर का हमारा भाई वो कांपने लगता है। सोचता है जब हमारी भी एक छोटी बहन है और वो बैठो यहाँ। वो अक्सर ज़ारा हमसे कहती है कि हमारा जो नेचर है वो थोड़ा सख्त है। नहीं है, हम जानते हैं, हम बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं और लोगों की बात नहीं सुन पाते। आज हम तुम्हारी बात सुनेंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं। आज हम कबीर तुम्हारे भाई नहीं है, आज हम कबीर तुम्हारे दोस्त हैं। जो तुम्हारे दिल में, बताओ हमें। भाई, जो भी तुम्हारे दिल में ना, हमसे तुम कह सकती हो। भाई बोलो। हम कबीर, ये देखो टिफिन।
आमिर साहब ने अलीना से खाना बनवाकर अपने लिए मंगाया था और हमारी बेटी एक गैर और अजनबी के लिए अपने हाथों से टिफिन पैक करके देने भी चली गई। उसे तो अपने अच्छे बुरे की समझ भी नहीं। इसलिए कबीर, इसलिए हम अलीना के रिश्ते के बारे में बार बार बात कर रहे थे, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से चला गया है, क्योंकि हमारी बेटी ने हमारे भरोसे और दी गई आजादी का नाजायज फायदा उठाया। इसलिए आज के बाद तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। अम्मी नहीं रखोगी। लेकिन अम्मी, अलीना के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। अगर वो घर से बाहर नहीं जाएगी तो एग्जाम्स कैसे देगी? हाँ अम्मी, अभी हमारी पढ़ाई। एक सेकंड, अम्मी इधर आइए, इधर आइए। ज़ारा बिल्कुल सही कह रही है। हाँ अम्मी, अलीना के मुस्तकबिल को हम खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। बेटा लेकिन अलीना पर हमें भरोसा है। अलीना, हमें अपनी छोटी बहन पर पूरा भरोसा कि ये गलती दोहराएगी नहीं। पियो। और आज इस वक्त ये मामला दफन होने वाला है। पूरी उम्मीद है कि हमारी छोटी बहन अपने बड़े भाई का दिल कभी नहीं तोड़ेगी। कभी नहीं। आप बेफिक्र रहिए। ऐ मेरे परवरदिगार, ये कौन सा गम है जिसने हमारे परिवार को घेर दिया है। अपने हबीब के सदके में हमारी बेटी की जिंदगी संवार दे मेरे मौला। अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आओ। आओ। अम्मी, हमने कहा था ना आपकी मुश्किल का हल हम ढूंढेंगे। कौन सा हल जीनत? आपके मसले को हल करने के लिए जिस रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा वो मुश्किल ज़रूर है अम्मी, मगर हम ये नहीं जानते कि वो रास्ता कबीर और ज़ारा को पसंद आएगा या नहीं। हमने जो भी इस घर के साथ किया अम्मी, उसके बाद हमारा मशवरा कौन मानेगा? हम तुम्हारा यकीन करेंगे काशा। तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, ज्यादा अफसोस मत करो। बस ये बताओ कि अलीना की शादी के मसले का हल क्या होगा? हमारी बेटी एक गैर और अजनबी के लिए अपने हाथों से टिफिन पैक करके देने भी चली गई। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से चला गया है, क्योंकि हमारी बेटी ने हमारे भरोसे और दी गई आजादी का नाजायज फायदा उठाया। बस एक हफ्ता और, फिर काजी साहब और कबीर का निकाहनामा वाला झूठ सबके सामने आ जाएगा और वो दोनों किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम अम्मी के जरिए अलीना का निकाह करवाएंगे। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो झूठ सबके सामने ले आए या फिर बेचारी अलीना की जिंदगी बर्बाद होता हुआ दिखे। और हमारे इस प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।